हेलो स्टूडेंट्स, आज है वीडियो नंबर 8 और ट्रांसलेशन की इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ शुड। तो उसके लिए एक रूल है, सब्जेक्ट होना चाहिए, शुड होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि क्या वो एक वचन के लिए अलग होगा, एक वचन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर बहुवचन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग होगा। नहीं, सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो, सिंगुलर हो या बहुवचन हो, प्लूरल हो, हमें शुड का यूज़ करना है। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक वचन के लिए अलग यूज़ करना है, बहुवचन के लिए अलग यूज़ करना है, नहीं। जैसे एग्जाम्पल है, मुझे खेलना चाहिए, तो रूल हमारे सामने है। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा मुझे है, उसके लिए हमें आई का यूज़ कर देना है। सब्जेक्ट के बाद हमें शुड का यूज़ करना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खेलने की स्पेलिंग होती है प्ले, और चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं तो बस इतना ही हमें बनाना है। यानी इस रूल, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी जो अंग्रेजी बनेगी वो आई शुड प्ले। सब्जेक्ट हमारा आई, शुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी खेलने के लिए प्ले का यूज़ करेंगे। नेगेटिव के लिए पिछले कुछ वीडियोस में आप समझ गए होंगे कि हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा देना है। मुझे के लिए आई के बाद तुरंत शुड का यूज़ करेंगे, और चूंकि नहीं है तो शुड के बाद नॉट और खेलने के लिए प्ले। इंट्रोगेटिव के लिए आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब को हम आगे कर देते हैं, तो क्या के लिए शुड इस पर आगे आ जाएगा। शुड, मुझे के लिए आई, खेलना के लिए प्ले। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या के लिए शुड, मुझे के लिए आई, नहीं के लिए नॉट, खेलना के लिए प्ले। कितना सिंपल है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो अगला एग्जांपल हमारे सामने है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें के लिए हम यूज़ करेंगे यू, जो कि हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद शुड, यानी यू शुड, पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, यू शुड रीड। नेगेटिव के लिए यू शुड नॉट रीड। इंट्रोगेटिव के लिए जैसे यहाँ शुड का यूज़ हमने पहले कर दिया है, वैसे यहाँ शुड का यूज़ हम पहले कर लेंगे। शुड, तुम्हें के लिए यू, पढ़ने के लिए रीड। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए शुड यू नॉट रीड। तो अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांसलेशन पढ़ा उसमें हमने बिना ऑब्जेक्ट के ही पढ़ा, यानी हमारे ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट नहीं था। अब एक एग्जांपल हम लोग ऑब्जेक्ट का पढ़ते हैं। यानी अभी तक हमने पढ़ा तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसमें किताब नहीं था कि तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। मुझे खेलना चाहिए, इसमें क्रिकेट नहीं था कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। तो हमने सिंपल बना दिया, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब शुड, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट हमने यूज़ नहीं किया। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो मोहन के लिए मोहन, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद शुड, शुड तो लगा ही देना चाहिए। उसके बाद वर्ब यानी जाना, जाना के लिए गो। उसके बाद एक प्रीपोजिशन टू होगा। बाजार की अंग्रेजी हमें लास्ट में लिखनी है। ध्यान रहे, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा यानी बीच वाला जो नंबर रहेगा, जो सब्जेक्ट के ठीक बाद आएगा, सब्जेक्ट के ठीक बाद वाला ही ऑब्जेक्ट होगा, वो जाएगा सबसे लास्ट में। इतना ध्यान रहे। धीरे धीरे और भी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कि सब्जेक्ट के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा और उसकी इंग्लिश हमें लास्ट में लिखनी है। ठीक है, इसका नेगेटिव बना देते हैं। मोहन शुड नॉट गो टू मार्केट। शुड मोहन गो टू मार्केट। शुड मोहन
नॉट गो टू मार्केट। अब ये रहा आपका आज का होमवर्क। हमें सोना चाहिए, हमें के लिए वी का यूज़ करेंगे, बाकी इसका 4 बनेगा। तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें के लिए यू का यूज़ करना है, उसे के लिए ही का यूज़ करना है, हरी के लिए हरी का यूज़ करना है। ध्यान रहे इसमें ऑब्जेक्ट पानी है, इसकी अंग्रेजी आपको लास्ट में लिखनी है। इसमें ऑब्जेक्ट किताब है, इसकी अंग्रेजी भी आपको लास्ट में लिखनी है। तो 16 ट्रांसलेशन बना के आप हमें भेजिए।